क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 26 अगस्त का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं पे। इसकी पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी से संबंधित, आपके पेड ग्रुप्स के संबंधित। ठीक है, पेड ग्रुप के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आप दे सकते हो, यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी आपको मिल जाएगा। ठीक, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1958, इसके ही रूल्स हैं। ठीक, ये एक्ट जो है आपका पार्लियामेंट ने बनाया। रूल जो होते हैं वो सरकार बनाती है, जो इस समय कार्यकारिणी है, एग्जीक्यूटिव है। ठीक, और वो आए थे रूल 1959 में, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। एक्चुअली 2013 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक रूलिंग में अपने, कि कई लोग एमपी, एमएलए, इवन रिटायर्ड जजेस भी जो हैं, जो उनको बंगला मिलता है रहने के लिए, वो छोड़ते ही नहीं है, उसी में जो है टिके रहते हैं, कब्जा कर लेते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स में कुछ संशोधन किया है और कहा है कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं उनको रेंट फ्री, ठीक, रेंट नहीं देना होगा, टाइप 7 टाइप का एकोमोडेशन दिल्ली में मिलेगा 6 महीने के लिए, जब उनका जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे उसके बाद भी 6 महीने तक के लिए मिलेगा। और ये जो हाउस होगा, जो रेसिडेंस होगा, जो उनको ऑफिशियल रेसिडेंस मिला होता है उससे अलग होगा। ठीक है ना, जैसे पहले हो रहा था कि उसी में टिके रहते हैं, कब्जा कर लेते हैं, वैसा। इसकी अधिसूचना किसने निकाली है, किस मंत्रालय ने? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने निकाली है। और जो संशोधन किए गए रूल्स, उसमें रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनको शॉफर मिलेगा, जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर समझ लीजिए। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट मिलेगा एक, ठीक, सहायक मिलेगा। राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी कवर मिलेगी। पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा 1 साल तक के लिए। ठीक, इसके अलावा जो है आपका अमेंडेड रूल्स में कहा गया कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, जजेस हो, उनके लिए सेरेमोनियल लॉन्जेस, मतलब एयरपोर्ट पे भी उनके लिए एक अलग से जो है लॉन्ज बने मिलेंगे। ठीक, और 2013 वाला जो रूलिंग थी वो मैंने आपको पहले बता दिया। अगला टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा कौन होता है? इंडियन डायस्पोरा में देखिए, इंडियन सिटीजन जो बाहर रह रहे हैं और ओवरसीज सिटीजन्स, ठीक, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सभी लोग जो है आपके इंडियन डायस्पोरा में आते हैं। ठीक, अब इसमें इंडियन डायस्पोरा के लिए जो है पासपोर्ट में कुछ संशोधन, भारतीय पासपोर्ट में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। ई पासपोर्ट बनाए जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो है उसमें चिप विप लगी होगी, जो उनके लिए आसान कर देगी आना जाना। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगी। ऐसा अभी सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमें बताया है हैदराबाद में। एक ई चिप लगाई जाएगी और कई सारे फीचर्स भी होंगे, जिससे सिक्योरिटी बढ़ेगी और मशीन से रीडिंग आसानी से हो पाएगी। ठीक, उन्होंने कहा है कि सचिव जी ने, कि इंडियन डायस्पोरा ने भारत में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, करते आए हैं। भारत मतलब सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाते हैं। साथ ही साथ पिछले साल अगर देखें तो 87 बिलियन डॉलर्स जो है रेमिटेंस के रूप में भारत में जो है भेजे गए थे। उससे पहले 83 बिलियन डॉलर से, तो काफ़ी अच्छा जो है इंडियन डायस्पोरा का योगदान रहता है भारत में पैसे डॉलर के माध्यम से भेजने में। ठीक, और इमिग्रेशन क्लियरेंस जो भी आते हैं, इमिग्रेशन क्लियरेंस क्या होता है? ई अगर आई लिखा हुआ है तो यानी इनकमिंग है, अगर यहीं पे ई लिखा होता है यानी कि एग्जिट है, बाहर जा रहे हैं भारत से। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन क्लियरेंस आता है। और जो है 15 और कंट्री जोड़ दी गई हैं, जहाँ पे माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट इमिग्रेशन से संबंधित हमारे होते रहे हैं। 12 पहले से थी और 15 और जोड़ दी गई। अगला टॉपिक है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2022, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है, उसने कहा है कि भैया ऑनलाइन जाओ और गोपाल रत्न अवार्ड के लिए अपने अपने बारे में बताओ। ठीक, तभी फिर बाद में चेक किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। ये ऑनलाइन जो आप एप्लीकेशन डालोगे अवार्ड के लिए, और फिर जो है फाइनली अवार्ड दिए जाएंगे आपको 26 नवंबर को, जिस दिन नेशनल मिल्क डे होता है। और कब तक आप एप्लीकेशन आवेदन डाल सकते हो? 15 सितंबर तक। ठीक, और इसी साथ साथ अगर आप याद करें तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी 2 दिसंबर 2014 में चालू किया गया था। और इसका जो है मेन उद्देश्य था कि हमें संरक्षण देना है, डेवलप करना है स्वदेशी बोवाइन ब्रीड साइंटिफिक मैनर में। ठीक, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
अगला टॉपिक है मून लाइटिंग। देखो मून लाइटिंग क्या है कि स्विगी की वजह से भी न्यूज़ में था, स्विगी ने अलाउ कर दिया है कि जो लोग भी स्विगी में काम करते हैं डिलीवरी एजेंट के तरीके से, उसके बाद जब वो काम नहीं, उनके मतलब टाइमिंग ख़त्म हो गई, स्विगी के लिए नहीं काम कर रहे हैं, तो वो और भी कुछ काम कर सकते हैं। और तो उनको उसमें स्विगी ने कहा कि हमें कोई भी मनाही नहीं है, गिग या फिर प्रोजेक्ट टाइप, मतलब परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी नेचर की कोई भी काम कर सकते हो जो हमारा काम कर चुके हैं उसके बाद कि किसी भी समय पे, बस रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। मतलब इस केस में स्विगी में आप रेगुलर एम्प्लॉयड हो, इसके अलावा मान लीजिए आपको कोई भी जो है कुछ कार्य करना है गिग वर्कर का, ठीक, मान लीजिए किसी ने ये दे रखा है कि आप वीडियो बना दो तो हम उसको कुछ रुपए देंगे, या फिर आप जो है कुछ और भी काम कर दो, कोई ग्राफिक बना दो, तो जो है उसको स्विगी ने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ विवाद भी है, जैसे अजीम प्रेम जी जो हैं काफ़ी परोपकारी आदमी हैं, और उन्होंने बोला है कि देखिए अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है कहीं और पे रेगुलर जॉब के साथ साथ, तो ये प्लेन अगर देखा जाए तो चीटिंग है, और मतलब ये सिंपली चीटिंग कर रहा है वो, ठीक। देयर इज ए लॉट ऑफ चैटर अबाउट पीपल मून लाइटिंग इन द टेक इंडस्ट्री। अब इसमें आप ये सोच रहे हो कि मून लाइटिंग का क्या मतलब है। तो देखो क्या होता था, 9 to 5, आपको पता है कि ये एक 9 AM से 5 PM तक की एक नॉर्मल टाइमिंग होती है, सब लोग जॉब करते हैं। बचता जो रेगुलर जॉब करते हैं, जो बचता है टाइम वो क्या होता है, शाम का या फिर रात का, तो उस समय मून लाइट रहती है, तो मून लाइटिंग बोल दिया गया है, ठीक। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको पहले बताया। अगला टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जो है देखिए, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 27 जुलाई को, पिछले महीने, ठीक। और उसमें लगभग सारी गवर्नमेंट के द्वारा जो चीज़ें करी गई थी जिसके अगेंस्ट में एक याचिकाकर्ता ने जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी, ठीक, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया था, उसने ज़्यादातर चीज़ों को मान लिया था। कौन सा केस था, विजय मदन लाल चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक, 27 जुलाई को आया था। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो भी संशोधन किए गए हैं ठीक है, ठीक, और ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो लाया गया था संशोधन, वो एज ए मनी बिल लाया गया था, उसको भी बोल दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया था अपने पिछले जजमेंट में। और साथ ही साथ जो है इन्होंने ये भी बताया था इसमें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है ना, प्रवर्तन निदेशालय, उसके पावर्स को बढ़ा दिया गया था, ठीक। तो उसको भी अपहोल्ड कर दिया था कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है संशोधन करके लाए गए थे, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई वाले केस में कहा था ठीक है। अब जो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है ना, इसको भी समीक्षा करा जा सकता है। भारतीय संविधान में ये आर्टिकल है 137, जिसको आप लोग जो है क्यूरेटिव पिटीशन भी बोलते हो, ठीक। तो समीक्षा कर सकता है, लेकिन सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है, ध्यान रखना, हाई कोर्ट नहीं आ सकते हो आप। 137 जो है आर्टिकल है, रिव्यू पेट इसमें जो है करता है सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने जजमेंट का, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं कि हमने जो बोल दिया पत्थर लकीर, हो सकता है क्योंकि हम भी रॉन्ग हो, तो हमें एक मौका देना चाहिए न्याय करने का, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। और जो भी रिव्यू पिटीशन आती है वो 30 दिन, जजमेंट जब आया है तो उसके 1 महीने भर के अंदर फिर से के अंदर आपको रिव्यू पिटीशन डालनी होती है। रिव्यू पिटीशन माने ना माने वो जो है सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। ओंगुल, देखो आपका उड़ीसा है का मैप है, उसमें ओंगुल एक जगह है जहाँ से कोल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। अगर पूरे भारत में देखा जाए तो यहाँ से कोल का प्रोडक्शन होता है 12%, जितना ही भारत में पूरा कोल प्रोड्यूस होता है उसमें 12% सिर्फ यही इसी अंगुल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से ही होता है। उड़ीसा का तो भाई साहब 56% कोल प्रोडक्शन करता है। लेकिन हमें ये बात समझना जरूरी है कि कोयला जो है ये ख़त्म होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि उड़ीसा को ग्रीन एनर्जी और इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए, जो कि एक सस्टेनेबल चीज़ है, ठीक। ये यहाँ पर रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स को जो है बोला कि स्विच कर जाओ भैया ग्रीन इकोनॉमी पर, ठीक। ये सब और बताया गया यहाँ पे। अगला टॉपिक है कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाला जो एक्ट है जो पहले आया था, उसमें कुछ संशोधन किए जा रहे हैं, ठीक। लोकसभा में लाया गया था बिल है, अब अभी पास होगा तब एक्ट बनेगा। तो देखिए पहली चीज़ ये है कि परमिट कर दिया जाएगा CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स को सीज कर ले, रोके रहे, ठीक। अगर वैल्यू जो है ट्रांजैक्शन की 2000 करोड़ के ऊपर है तो भैया CCI से अप्रूवल लो, परमिशन लो, ठीक। असेसमेंट जो भी आंकलन होना 150 दिनों के अंतर्गत कर दो।
करेगा कौन? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही लिटिगेशन को कम करने के लिए, क्योंकि कोई भी आके जो है कह रहा है कंपटीशन के खिलाफ है और जो है लिटिगेशन याचिका दायर कर दे रहा है, तो पेनल्टी भी लगाओ, ताकि जो है जो फ्रिवलस लिटिगेशन है उनकी संख्या कम हो सके। ठीक, और साथ ही साथ जो है इंसेंटिवाइज करो पार्टीज डूइंग एन इन्वेस्टिगेशन विद लेसर पेनल्टी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और अमेंडमेंट बिल में कुछ इन्होंने ये कहा है कि सर्टेन डेफिनेशन में चेंजेस किए, एंटरप्राइज हो गया, ग्रुप कंट्रोल, ये सारी चीज़ों पर। ठीक, और यहाँ पर एंटी कॉम्पिटिटिव हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट जो होता है, मतलब एक ही लेवल पे अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट हो रहा है कि आओ हम लोग कंबाइन हो जाते हैं, मर्जर हो जाता है, तो एंटी कॉम्पिटिटिव होता है, तो जो है इसका एंटी कॉम्पिटिटिव का होराइजन जो है, स्कोप जो है वो ब्रॉड कर दिया है। ठीक, मान लीजिए पहले जो है सिर्फ इसी दायरे में कोई ऐसी चीज़ होती थी जिसको एंटी कॉम्पिटिटिव बोल सकते थे, अब इसको बढ़ा दिया कि और भी कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो ज़्यादा रियलिस्टिक मतलब हो जाता है ये चीज़ है। ठीक, लेकिन बहुत ज़्यादा जनरल तौर पे या फिर गलत उपयोग होने लगे, वो भी एक देखने वाली चीज़ है। टाइम लिमिट कॉम्बिनेशन का जो है रिड्यूस कर दिया गया है, 105 दिन अब कर दिया गया है, पहले 210 दिन था। वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, मान लीजिए जैसे ऊपर बताया कि 2000 करोड़ के ऊपर की वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है तो CCI से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। 3 साल की फाइलिंग जो है आपका अलाउड कर, लिमिटेशन पीरियड 3 साल का लगा दिया है। ठीक, और डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल बाय द कमीशन को भी अपॉइंटमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए। ठीक, SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसमें जो ये कंट्रीज़ हैं, इसमें कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो रशिया है, चाइना है। ठीक, इसको मैंने कैसे याद किया है? सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कितनी आती हैं? 5 कंट्री आती हैं, जिसमें से तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक, आपका तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक, उसके अलावा कितने हो गए? 1 2 3 6 ये हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया, ये सभी इसके मेंबर हैं। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में बने थे। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री, इन कंट्रीज की डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, डिफेंस मिनिस्टर्स जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। टाशकेंट में हो रहा है, और ये 3 हफ्ते पहले हो रहा है। SCO का जो एनुअल समिट होता है 15-16 सितंबर को होगा समरकंद में, उससे पहले ये डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में बैठक हो रही है, SCO के जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। ठीक, ये एक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ब्लॉक है, ध्यान रखना। जो कंट्रीज़ हैं मैंने आपको बता दिया। इंडिया भी काफ़ी इंटरेस्टेड था इसमें कि जुड़े, इससे सिक्योरिटी रिलेटेड कोऑपरेशन हो सके, सहयोग हो सके। साथ ही यार रैट्स मतलब रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर भी इसके अंतर्गत बना, जो है उसका उपयोग किया जा सके टेररिज्म को रोकने के लिए। ठीक, अगला टॉपिक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अंतर्गत क्या है कि आपका 75% जो है रूरल एरियाज़ में और 50% एरियाज़ जो है अर्बन एरियाज़ में जो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। तो ओवरऑल जो 67.5 हो जाता है परसेंटेज। खैर, तो ये एक तरीके का टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। ये 2013 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि भैया 75-50 जो है, एक तो इसका कवरेज का एरिया बढ़ाओ। ठीक, कवरेज का एरिया बढ़ाओ, जो मतलब 67 67.5 होता है, इससे थोड़ा और लोग को बढ़ाओ, इसके दायरे में लाओ जो ज़रूरतमंद है। तो अच्छी बात है, सबको जो है राइट टू फूड का अधिकार है, यानी कि एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कवरेज बढ़ाओ, 2011 सेंसस की जगह अब 2021 वाले सेंसस की का जो है उपयोग करो। ये चीज़ें कुछ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। राइट टू फूड जो भैया एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ये भी याद रखना। ई श्रम पोर्टल क्या होता है? जो अनऑर्गेनाइज, असंगठित जो कार्मिक हैं उनके लिए जो है ये बनाया जाता है कि इस पर रजिस्ट्रेशन अगर वो कर लेते हैं ई श्रम पोर्टल पे, तो जो भी स्कीम्स हैं वो बेहतर तरीके से इन वर्कर्स के पास, अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्रों में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन तक पहुंच पाती है। अगला टॉपिक है विंड एनर्जी। देखो, जैसे सोलर एनर्जी की हमने बात करी थी आपसे, ठीक, कुछ दिन पहले भी, उसी प्रकार से यहाँ पे विंड एनर्जी की बात करेंगे। ये कहा जा रहा है कि विंड एनर्जी जो है हमें जो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं तो 2014 तक बढ़ेगी, उसके बाद फिर डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक, हमारा पंच अमृत वाले में एक लक्ष्य भी है कि 2030 तक जो भारत की टोटल
जो एनर्जी कैपेसिटी होगी, एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, उसमें से 50% जो है कम से कम रिन्यूएबल यानी कि अक्षय ऊर्जा के थ्रू जो है एनर्जी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये बात अभी किसने बताई कि 2024 के बाद विंड एनर्जी डिक्लाइन होगी? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और MEC प्लस ने ये भी बात बोली है। ठीक, हमें 2030 तक विंड एनर्जी के थ्रू अगर देखा जाए तो 60 गीगावाट को इंस्टॉल करना है। ठीक है, 60, जिसमें से अभी तक भैया 40 गीगावाट ऑफ विंड पावर कैपेसिटी एस्टेब्लिश हो सका है। 2017 में हमने इंस्टॉलेशन जो है थोड़ा देखा गया कि कम होने लगा भैया, स्लो डाउन होने लगा, और 1.45 गीगावाट ही खाली विंड प्रोजेक्ट लगे 2021 में। कोविड सप्लाई चेन डिसरप्शन इसका जो है मेन कारण था। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसने एक ब्लैंकेट टाइमलाइन एक्सटेंशन दिया 7.5 महीने का, ठीक, शेड्यूल कमीशनिंग डेट का फॉर प्रोजेक्ट्स पावर परचेज एग्रीमेंट का, ठीक, जून 2021 से, ठीक, ताकि लोग जो है पावर आराम से खरीद सकें। ठीक, और UPSC और UPPCS के लिए हमारे पेड ग्रुप चालू है। 2023 का फाउंडेशन ग्रुप है, प्रीलिम्स कम मेंस दोनों का। आई बटन पे आप यहाँ पे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसमें इनिशियली 5000 रुपीज़ से भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट में आपको प्रति मंथ जो है पैसे देने होंगे। ठीक, और आंसर राइटिंग, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन, सिर्फ डाउट डिस्कशन का भी हमारा पेड ग्रुप है। ये स्क्रीन पे आपके जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जो है लिंक्स हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, अगर शांति चाहते हैं तो लोकप्रियता से बचे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।